किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल 20 दिन से किसानों की मांगों को लेकर मरण वर्त पर बैठे हैं। हालत उनकी नाजुक बनी हुई है। उनका पोता उनके पास बैठा है, तस्वीरों के अंदर दिखाई दे रहा है। पोते के चेहरे को देखते हैं तो इस तरह से टकटकी लगाकर अपने दादा की ओर वह निगाह टिकाए हुए है। शायद वह सोच रहा होगा कि मेरा दादा आमरण अनशन पर है, मरण व्रत पर बैठे हैं, किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों की जो मांगे हैं केंद्र सरकार को मनवाने के लिए अपने अनशन को करे हुए हैं, अड़े हुए हैं। अनशन को लाख कोशिश के बाद भी उन्होंने समाप्त नहीं किया है। टकटकी लगाकर पोता यही सोच रहा है कि मेरे दादा का जीवन बचेगा या फिर शहीदी प्राप्त कर किसान आंदोलन को एक नई राह, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा देकर जाएगा। शायद तस्वीरों के अंदर उनका पोता पास में बैठा यही सोच रहा होगा और मन के अंदर उसके कई भाव भी इस वक्त जब उनके दादा के पास वे बैठा है उठ रहे जरूर होंगे, क्योंकि वे ही बता सकता है कि उसके मन पर क्या गुजर रही होगी। हालांकि पंजाबी के अंदर कहावत भी है कि मूल से ब्याज प्यारा होता है, यानी बेटे से पोते ज़्यादा प्यारे लगते हैं, दादे को प्यारा ज़्यादा होते हैं। पंजाबियों के अंदर यह कहावत स्टीक बनी हुई है। लेकिन पोते की इस तरह से टकटकी लगाकर देखने तस्वीर जो बनती है वह वास्तव में भावुक करने वाली दिखाई दे रही है। कई लोग इसको हल्के में लेकर और समझ रहे होंगे कि डल्लेवाल राजनीति का खेल खेल रहे हैं, लेकिन मरण व्रत रखना और अपने जीवन को परवाह न किए हुए किसानों की मांगों के लिए न्योछावर करना यह कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और अगर हम सोच समझकर इन तस्वीरों को देखते हैं तो मन के अंदर भाव अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं कि ये लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं। अपने जीवन को शहीद करने के लिए 20 दिन से आमरण अनशन पर बिना कुछ खाए पिए इस प्रकार वे किसानों को सहारा देकर, किसानों का हौसला बढ़ाकर अभी भी कह रहे हैं कि मैं शहीद हो जाऊं, लेकिन किसानों की मांग, किसानों का जो आंदोलन है वह सफल होना चाहिए। मन के अंदर उनके यही भाव बार बार जब भी उनसे पूछा जाता है या वे संबोधन थोड़ा बहुत करते हैं तो यही बात दोहराते हुए वे नज़र आ रहे हैं। हालांकि पंजाब के डीजीपी और केंद्र से एक सचिव डल्लेवाल की सेहत को देखकर वहां मिलने पहुंचे, बातचीत करने का उन्होंने प्रयास किया और मीडिया को संबोधित करते हुए यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्देश हैं कि डल्लेवाल को ज़बरदस्ती अनशन नहीं तोड़वाया जाए, लेकिन समझाइश उनसे ज़रूर की जाए। इन तमाम बातों को देखते हुए, तमाम कानूनी पेच को देखते हुए आज डल्लेवाल से उन्होंने आकर मुलाकात ज़रूर की है। खबरें यह भी है कि दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा खास रूप से मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई है, चल रही है और उसके अंदर खास रूप से किसान संगठनों के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है और जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो अनशन चल रहा है उसके बाद क्या स्थिति बनती नजर आ रही, इस पर चर्चा जरूर हो रही है। और किसानों की मांगों के संबंध में वार्ता कब की जाए, कैसे की जाए और क्या उनकी मांगों को माना जाए या फिर कुछ मांगों को माना जाए, इस प्रकार की चर्चाएं दिल्ली के अंदर जरूर शुरू हो चुकी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आंदोलन को लेकर बीजेपी पार्टी के अंदर हालांकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको लेकर खलबली जरूर मची हुई है कि आखिरकार अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल इसी प्रकार किसान आंदोलन के लिए वहीं पर राम को प्यारे हो जाते हैं तो उसके बाद जो घोषणा है वह बड़ी ही खतरनाक है। उससे कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे हम देश के अंदर एक अलग तरह से छवि, अलग तरह से लहर और अलग तरह से सरकार के विपरीत हवा चलने वाली है, उन तमाम ऐसी बातों को लेकर, तमाम ऐसे कयास को लेकर मोदी सरकार के द्वारा किसानों से बातचीत का रास्ता खोलने के लिए बैठक दिल्ली के अंदर की जा रही है।
उसके अंदर क्या निकलता है यह बात भी देखने वाली है। लेकिन जो खिनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल की तस्वीरें बार बार आ रही हैं वह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और वहां पर किसानों के आने जाने का जो सिलसिला है उसकी संख्या दिन प्रतिदिन अब बढ़ रही है। जैसे जैसे तस्वीरें जैसे जैसे वीडियो वहाँ के आसपास के इलाकों के अंदर और दूसरी स्टेटों के अंदर देखने को मिलते हैं तो वहाँ के किसान अब खिनौरी बॉर्डर की तरफ अपना रुख करते नज़र आ रहे हैं। संख्या बढ़ती नज़र आ रही है। देखने वाली बात अब यही है कि जगजीत सिंह किसान नेता डल्लेवाल का जो आमरण अनशन मरण व्रत रखा हुआ है क्या उसके आगे दिल्ली की सरकार हरियाणा की सरकार झुकती है या फिर वे लंबे समय तक अनशन पर रहते हैं और उसके बाद क्या स्थिति बनती है भगवान को क्या मंजूर है यह तो वही जानता है। लेकिन उनके द्वारा जो घोषणा की हुई है कि शहीदी प्राप्त करने के बाद दूसरा किसान यहीं बैठेगा और जो किसान शहीद होता रहेगा उसका शव मांगे मानी जानी तक उसका दाह संस्कार नहीं करने की घोषणा की हुई है, जिससे कहीं ना कहीं सरकारों के स्तर पर यह चिंतन और मंथन होने लगा है कि आखिरकार अगर ऐसा हुआ तो माहौल ख़राब नहीं हो, इसलिए रास्ता निकालने का काम तो हो रहा है। लेकिन देखते हैं आमरण अनशन पर बैठे डल्लेवाल के शहीदी प्राप्त होने के बाद सरकार झुकती है या फिर उनको जीवन को बचाने के लिए कुछ न कुछ किसानों से वार्ता कर उनकी मांगों पर नरम रुख अपनाते हुए कुछ कर पाती है। देखते हैं आगे क्या होता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।